नमस्कार। कश्मीरी लोग जब सीज़न होता है फ्रेश सब्ज़ियाँ खाने का तो कभी कभार हमें उन सब्ज़ियों की याद आती है जो कुछ साल पहले सर्दियों के लिए गर्मियों में खाई जाती थी। इनमें से एक थी लौकी, जिसको गोल गोल काट के सुखाया जाता था, जिसको कश्मीरी में बोलते थे अलहच। फिर जो लंबे लंबे बैंगन होते थे कश्मीर में, उनको सुखा के काट के थोड़ी थोड़ी पतले से टुकड़े बनाए जाते जो सुखा के सर्दियों में खाए जाते, उनको बोलते थे वांगन हच। इसी तरह शलगम को काट के स्लाइसेस में काट के सुखा के सर्दियों में खाया जाता, उनको बोलते थे गोगजी हच। इसी तरह टमाटर को भी पतले स्लाइस में काट के टमाटर हच। इवन क्वींस एप्पल, जिसको बमचूंठ बोलते हैं कश्मीर में, उसको भी पतले पतले स्लाइस में काट के सर्दियों के लिए सब्ज़ी में इस्तेमाल करने के लिए काटा जाता है। देयर इज़ ए बिग हिस्ट्री अबाउट दिस। 1890 में महाराजा रणबीर सिंह ने कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करने के लिए बानिहाल के ऊपर से एक बानिहाल काट रोड बनवाने का आदेश दिया, जो कुछ साल में बन के तैयार हुआ। फिर इसमें लगभग 30 साल के बाद एक छोटी सी टनल भी बनाई गई जो मोटरेबल हुआ करती थी, लेकिन ये काफ़ी कठिन टनल थी। 1947 के बाद जब भारतवर्ष को आज़ादी मिली, 1956 में जो आज की जवाई टनल थी ये बन गई। ये 2 ट्यूब टनल है, जिससे सर्दियों में ट्रैफिक खुला रहता था, लेकिन बहुत बर्फ़बारी के कारण कभी कभार बानिहाल, बटोत और टनल के बीच का रास्ता काफ़ी देर तक बंद रहता है, जिससे कश्मीर में फ्रेश वेजिटेबल्स की सप्लाई नामुमकिन होती थी। आज तो अब ट्रेन चालू हो गई जो कि सीधे इंडिया के किसी भी कोने से श्रीनगर तक जा रही, इसलिए आज की डेट में सर्दियों में जनवरी में, फरवरी में और इवन दिसंबर में भी भारत की किसी भी हिस्से की फ्रेश सब्जियां कश्मीर में अवेलेबल होती हैं। जब ये टनल नहीं थी, रोड नहीं था, तो जैसे बर्फ़ गिरती थी, कश्मीर की सब्जियां लोकल सीज़न में अक्टूबर के बाद ख़त्म होती थी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लोगों को या शलगम, मूली या आलू का सहारा लेना पड़ता था, जो कि ज़मीन के नीचे एक गड्ढे में दबाई जाती थी, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं खाऊ। उस खाऊ को ऊपर से लकड़ी की टहनियों से ढका जाता था, उसके ऊपर घास डाली जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती थी। और जब बहुत बर्फ़बारी होती थी कश्मीर में, स्पेशली रूरल साइड में, इस खाऊ को एक कोने में एक छेद सा किया जाता था, जिसमें आदमी का बाजू अंदर जा सके। उस बाजू से एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मूली, शलगम या आलू निकाले जाते थे और उनकी सब्ज़ी बनाई जाती थी। और जब फिर रास्ता खुलता था, बर्फ़ गिरती थी, जम्मू रीजन से गाड़ियाँ शुरू आनी थी, तो प्लेन्स का साग सब्ज़ी कश्मीर आने लगती थी। तो इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं है रेस्ट ऑफ इंडिया से, गर्मियों में ही लौकी, जिसको कश्मीर में अल बोलते हैं, ज़ीट अल, बैंगन, वांगुन, टमाटर, शलगम को छोटे छोटे पीसेस में काट के सुखाया जाता था और सर्दियों में ये सब्ज़ी बनाने के काम आता था। ये सचमुच उन दिनों लगता था ये गरीबों का खाना है, लेकिन आज की डेट में जब हम पिछले 35 साल से कश्मीर से बेघर हो गए हैं और आज की डेट में हरियाणा की तपती गर्मी में रहते हैं, जहाँ साल के 12 महीने हमें फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती है, चाहे वो यहाँ लोकल की हो या हम भारत के किसी भी कोने से आई हो, तब भी हमें याद आता है कश्मीर के वो दिन जब हम अलहच, वांगन हच, गोगजी हच या टमाटर हच का स्वाद याद करना चाहते थे। और साल में 1-2 बार ज़रूर हम इनको अपने घर में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ बनाना इट इज़ ए बिट टीडियस वर्क। सो जब भी जम्मू चक्कर लगता है तो वहाँ से लोकल शॉप से हम अलहच, वांगन हच
गोगजहज साथ लेके आते हैं। तो ये सचमुच एक यूनिक इन्वेंशन थी कश्मीरी लोगों की। इसी तरह जो मछली पकड़ी जाती थी, छोटी छोटी मछली पकड़ी थी, उनको गर्मियों में सुखाया जाता था। हालांकि मैंने देखा, मैं रामेश्वरम गया था, रामेश्वरम में भी वहाँ मछुआरे मछलियों को सुखा के उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, यहाँ फ्रेश को भी बेचते, सूखी मछलियों को बेचते। कश्मीर में ये रिवाज इसलिए था क्योंकि सर्दियों में मछलियाँ भी पकड़ना मुश्किल होता था, इसलिए गर्मियों में भी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के रखते थे और उनको सुखा के सर्दियों में खाने के काम आती थी। जो बड़ी मछलियाँ होती थी उनका पेट काट के, अंतड़ी काट के सुखाया जाता था और सर्दियों में काम आता। ये यूनिक सा एक एक्सपीरियंस था जो शायद आज के नए बच्चों जो इन देयर 20s और 30s है, शायद इसका अनुभव नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। नमस्ते।